हर तरफ से मिलेगा अब आपको प्यार। पूरी दुनिया पर होगी आपके प्यार की हुकूमत। हर तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। दिल का टूटना और रिश्तों का बिखर जाना, संबंधों को तार तार कर देने वाली परिस्थितियां, सिचुएशंस कैसी भी हों, पर जब बात दिल पर आती है तो सब मुश्किल लगने लगता है। तो क्यों रोते हो, क्यों हो परेशान तुम इस बात के लिए? आज रात में बिस्तर पर सोने के पहले ये शब्द बोल देना, उसके बाद देखना कि आपका प्यार आपके हिसाब से चलेगा। जो तुम चाहोगे होगा वही। अब देखिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि बिस्तर पर बैठकर ये बात बोल देना। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारी सैया, तुम्हारा जो आसन है वो अपने आप में सिद्ध होता है। रोज आप जिसके ऊपर शयन करते हो वो आपकी मैरिज लाइफ ठीक कर सकता है। रोज जिसको आप बहुत सारे घंटे देते हो, इतना टाइम आप किसी और चीज को देते ही नहीं जितना आप अपनी सैया को, अपने आसन को, अपने बेड को, और जहां पर आप शयन करते हो, सोते हो, विश्राम करते हो, स्लीप करते हो, जिसको आप इतना समय देते हो उतना तो किसी भी चीज को समय नहीं देते। उतना समय ना आप काम को देते हैं, ना खाने को देते हैं, नहाने को देते हैं, किसी भी चीज को इतना टाइम नहीं देते। किसी भी साधना में इतना टाइम नहीं लगता आपको। ये भी एक प्रकार की साधना है। तो ये जो साधना स्थल है इसको आप समझते नहीं हैं, जबकि ये साधना स्थल पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। आपको जब रात्रि में सपना आते हैं ना, तो वो एक तरह का इंडिकेशन है। स्वप्न इतना ज्यादा कारगर होता है कि आपको बिल्कुल सजीव दिखाई पड़ता है। जब आप सपना देखते हो तो आपको बिल्कुल सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि जो सपना तुम जैसा देखते हो वैसा हो जाता है। यह सपना मैं कहूं बिचारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूं बिचारी। ये सपना आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है, तुम्हारा बेड सिद्ध है, तुम्हें मालूम नहीं है। सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा विवाह बच सकता है। सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा प्यार दूर जाते हुए पास आ सकता है। सोने के पहले ये शब्द बोलने से आपके अपने रिलेशन में मजबूती बढ़ सकती है। सोने के पहले ये शब्द बोलने से जो व्यक्ति कमजोर पड़ रहा था, जो व्यक्ति थोड़ा डाउन हो रहा था, अपने घर परिवार वालों के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत कर रहा था, जो इंसान तुम्हें समझने में दिक्कत कर रहा था, जिस इंसान के व्यक्ति के मन में उतना स्नेह प्रेम नहीं है जितना तुम्हारे है, वो सब चीजों का समाधान आपको सिर्फ ये शब्द बोलने से मिल सकता है। शब्द ब्रह्म होता है। शब्द में अनेकों ताकतें होती हैं। कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप खुश हो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप दुखी हो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर के आपको बोला जाए तो आप रो सकते हैं, कुछ शब्दों को मिलाकर बोला जाए तो आप इतने क्रोधित हो सकते हैं कि सामने वाले को मार भी दें। हाँ, शब्दों में बड़ी ताकत है। शब्दों में अनेक ऊर्जाएं व्याप्त हैं। उन ऊर्जाओं को संग्रहित करके मंत्र बनाए जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 अक्षर का एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताने वाला हूं जिससे आपके प्यार में आपकी जीत होगी, जिससे रिश्तों में आपकी विजयश्री होगी, जिससे संबंधों में मधुरता बढ़ाने में आप बड़ा रोल अदा कर पाएंगे। प्यार में जीतना और हारना वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब रिश्ता बिगड़ने लगे तो जीतना आवश्यक हो जाता है। जब रिश्ता खराब होने लगे तो सब कुछ संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें अगर विलंब हो जाए, ये अगर एक भी क्षण आप से चीजें चूक जाए आप, तो आप अपने लाइफ को छोड़ पाते हैं। मतलब सब कुछ खराब होने लग जाता है जीवन में, फिर कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो चलो सीधा आपको उपाय की बात करते हैं। उपाय बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। ना तुम्हें स्नान करने की जरूरत है, ना कपड़े बदलने की जरूरत है, ना ही तुम्हें आसन पर बैठने की जरूरत है, ना ही पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना ही अगरबत्ती जलाना है, ना ही आपको किसी भगवान का ध्यान करना है। बस गुरु चरणों में अनुराग रख करके ये शब्द बोल देना है मात्र। और क्या करना है?
आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने वाला हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है, तुम्हारा बेड सिद्ध है, तुम्हें मालूम नहीं है। सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा विवाह बच सकता है। सोने के पहले ये शब्द बोल दो, तुम्हारा प्यार दूर जाते हुए पास आ सकता है। अब करना यह है कि आपको अपनी ही तकिया अपने पैरों के नीचे दबा देनी है। आप कैसे बैठेंगे? अपनी जो तकिया है जिस पर आप रखकर सर रखकर विश्राम करने वाले हैं, उस तकिए को आप अपने पैरों के नीचे दबा कर बैठ जाइए। पहला काम। दूसरा काम, जिस चादर को आप ओढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ी गहरी चीज आपको बता रहा हूं। जिस आप उसको चादर को आप ओढ़ते हैं, कम्बल को ओढ़ते हैं, या जो भी चीज आप ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एक घेरा बना लीजिए अपने सामने फ्रंट में। उसको ऐसे बिछा लीजिए सामने, उसकी रस्सी जैसा बना के सामने ऐसा एक राउंड लगा दीजिए। पूरा राउंड नहीं भी हो पाए तो भी सामने भर का तो कम से कम कर ही दीजिए उससे। दो काम। अब जारी है आपका वो मंत्र, ओम आदत्रय आदत्रय आदत्रय, ऐसा बोलना है। लिखने में हम इसमें त्र और या दोनों इस्तेमाल करते हैं। बोलने में या बड़ा साइलेंट है, इसलिए 3 अक्षर माने जाते हैं इसके। तो आप इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ। आप देखिएगा एक अद्भुत शक्ति, एक एनर्जी, एक पावर आपके लिए वर्क करना शुरू करेगी। और रात्रि के, आपको पता है रात्रि में शक्तियां ज्यादा चलायमान हो जाती हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बनाती हैं। और आप जो चाहते हो, जो आपकी अपनी इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए बहुत बेताब हो जाते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि रात्रि में शक्तियाँ जागृत ही नहीं होती, केवल रात्रि तुम्हारी सिद्ध है, क्योंकि तुम जितने सालों के हो, जितने भी दिन के हो, उतने दिनों से रेगुलर सो रहे हो। किसी भी चीज में तुमने ब्रेक किया होगा, हो सकता है किसी दिन खाना ना खाया हो सकता है किसी दिन आप वॉशरूम ना गए हो सकता है किसी दिन आपने स्नान ना किया हो सकता है किसी दिन आपने कोई अनदर काम ना किए हो। किसी भी चीज में ब्रेक हो सकता है, लेकिन सोने में ब्रेक नहीं हुआ होगा। चाहे आप बैठ के सोए हो, चाहे लेट कर सोए हो, चाहे खड़े खड़े सोए हो, सोने में आपने ब्रेक कभी किया ही नहीं। यही एक ऐसा काम है जो निरंतर चल रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। इसीलिए ये पूरी तरह से सिद्ध है, इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं आप। ध्यान और मेडिटेशन इसी का बहुत छोटा रूप है, जो आप सहन करके सिद्ध कर रहे हो अपने आप को। ध्यान में भी सोना ही होता है बैठकर, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जितनी भी शक्तियां ध्यान, योग, प्राणायाम, सिद्ध समास में है, वो सारी सिद्धियां तुम्हारे अपने सोने में है, जो तुम रोज सोते हो। बस उसी शक्ति का आवाहन है आज। तुमसे कंट्रोल नहीं होता, ये जो तुम बोलते हो ना, बस यही तुम्हारा दुख है। इसको खत्म करो, दुख समाप्त। खूब खुश रहो। छोड़कर जा रहा हो तुम्हें अच्छी चीजों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय।